अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 9 दिसंबर सन 2025 और इस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत दिन है, सर्दियों की सुबह, लेकिन धूप ऐसी चमकती भी निकली हुई है, तो एक बहुत ही इंजॉयबल किस्म का मौसम बना हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूबे सिंध के डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में और इस गांव का नाम है खुदा बख्श। तो मैं यहाँ पे परसों से आया हूँ और एक बहुत ही ज़बरदस्त रेल फ़ैन है खादिम हुसैन भाई, उनके गांव में ठहरा हूँ और ये उनकी औताक है। तो दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत खादिम हुसैन भाई की औताक है। औताक एक बहुत ज़बरदस्त कल्चर है सूबे सिंध का। बेसिकली ये मेहमान खाना होता है और उसी मेहमान खाने में ठहरा हुआ हूँ। तो ये खादिम हुसैन भाई और साथ में उनके जानिब भाई, ये दो आज मेरे साथ होंगे सफ़र पे। तो पहले खादिम भाई से पूछते हैं कि आज किधर लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं खादिम भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। खादिम भाई, सबसे पहले तो माशाल्लाह आप बहुत ही ज़बरदस्त रेल फ़ैन है। अभी तो आपसे ट्रेन भी इतने किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी रेल की मोहब्बत आपके दिल में है। तो ये बताएं कि आज किधर लेके जा रहे हैं, कोई ट्रेन दिखाएंगे? जी, आज ट्रेन तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक पुराने दौर का बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन और कुंडरी शहर, मिर्च मंडी एशिया की बड़ी है, वो भी मशहूर है। तो मैं ज़्यादातर ये पुरानी चीज़ें दिखा के महसूस होता हूँ, तो वो आज जाके देखते हैं और आप भी इंशाल्लाह खुश होंगे वो देख के। कुंडरी रेलवे स्टेशन। तो कुंडरी रेलवे स्टेशन है और उधर ट्रेन क्यों नहीं है? भाई ये तकरीबन कोई 2005 से या 4 से बंद हो गई है। मीटर गेज वाली ट्रेन यहाँ से चलती थी, झुड्डो नौकोट लूप लाइन कहलाती है। ये घूम फिर कर फिर पिथोरो जाके खुखरापार हैदराबाद ब्रांच लाइन से मिलती है। ये बड़ी मशहूर और एक अमीर रेलवे लाइन थी, लेकिन बंद हो गई। मीटर गेज के बाद ये अपग्रेड नहीं हुई। जैसे ही खुखरापार लाइन अपग्रेड हुई और वो स्टैंडर्ड गेज हुई, तो ये नहीं हुई, ब्रॉड गेज हुई वो जब से मुशर्रफ दौर में, तो उसके बाद ये नहीं हो पाई, तो बंद हो गई। चलें, बाकी जब हम सफ़र पे जाएंगे तो मज़ीद इसकी डिटेल बताएंगे। साथ में जानिब भाई, ये भी इसी गांव से बिलोंग करते हैं और खादिम भाई के दोस्त भी हैं और अब मेरे भी दोस्त बन गए हैं और जर्नलिस्ट हैं ये बेसिकली। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जानिब भाई, आप भी चल रहे हैं आज हमारे साथ कुंडरी एक्सप्लोर करने? बिल्कुल बिल्कुल। कुंदरी हमारे जो तारीख़ी शहर है और कुंदरी जैसे खादम भाई ने बताया कि मिर्च मंडी और इसकी शनाख्त है कुंदरी की पूरी दुनिया एशिया में जो है फर्स्ट नंबर पे मिर्च मंडी है। और दूसरी हमारी जो ट्रेन है जो 1936 में चली थी, राजा की रेल के नाम से राजा उमेद सिंह ने चलाई थी, तो वो बंद हो गई है। वो चलते हैं, उससे हमारी भी यादें वाबस्ता हैं, तो चलते हैं वहाँ पे भी गुफ्तगू करते हैं। ये गांव जो हमारा है वो करोड़ों के दौर से आबाद गांव है। तो यहाँ से हम निकलते थे तो उसी टाइम हमारे गांव में लाइट नहीं थी और जो है ना जब इधर बैलगाड़ी से हम निकलते थे तो ज़बरदस्त एक सफ़र होता था। आगे चलते हैं, उस स्टेशन पे हमारी यादें वाबस्ता हैं, वहाँ पे ही गुफ्तगू करते हैं। चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें दोस्तों, बाइक से स्टार्ट हो गई हैं और एक्सीलेटर की आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये आज की हमारी सवारी है जिस पे हम जाएंगे इस गांव से और कुंडरी तक। तो रास्ते के नज़ारे भी आपको दिखाऊंगा और फिर वो अबेंडन्ड रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन की हालत भी देखेंगे। तो चलें, सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, सफ़र शुरू हो गया और खुदा बख्श गांव से अब हम जा रहे हैं कुंडरी की तरफ। पहले एक डुग्गू शहर आता है, वहाँ जाएंगे। तो रास्ता आप देखें कैसा एडवेंचर से भरपूर है। दोस्तों, सफ़र करते करते दोनों अतराफ़ में बहुत ही खूबसूरत खेत खलियान नज़र आ रहे थे। तो ऐसे ही एक सरसों के खेत के पास रुका हूँ और देखें क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा लग रहा है जैसे दूर दूर तक पीले रंग का कारपेट बिछा हुआ है। साग के शौकीन लोगों के लिए
हाँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त सरसों हुआ हुआ है। तो जनाब सरसों से सिर्फ साग ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बीज भी निकलता है और बाद में फिर सरसों का तेल वगैरह बनता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फसल है। चलें सफ़र कंटिन्यू रखते हैं कुनरी की जाने। दोस्तों इस वक्त हमारा सफ़र जारी है कुनरी रेलवे स्टेशन की तरफ, लेकिन डुग्गू शहर के नज़दीक एक मुझे लंबा सा मैदान नज़र आया और वहाँ पे ये लाल रंग का बिछा हुआ कारपेट, तो मैं रुक गया इधर। बेसिकली ये कारपेट नहीं है, ये मिर्चें हैं जो कि सूख रही हैं। ये देखें, ये सब्ज़ मिर्च को सुखा के लाल मिर्च बनाया जा रहा है। तो कुनरी बहुत बड़ी मार्केट है ये मिर्चों की, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आसपास के इलाकों में मिर्च की होती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की मिर्चें, ये देखें, ये दूसरी हैं, वो वाली लंबी थी साइज़ में, और ये साबुत मिर्च। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये नज़ारा है। और अभी मैंने इन्हें टच किया तो एक हवा में मिर्चों की खुशबू फैल गई है, तो ज़बरदस्त। रेल फैनिंग में चले, आज ट्रेन तो नहीं है लेकिन ये नए नए एक्सपीरियंसेस देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। दोस्तों कुनरी शहर के पास ये हाकड़ो रिवर है। किसी ज़माने में ये बहता होगा तेज़, अब तो खैर मेरे ख़्याल में सिर्फ बरसाती दरिया ही है। तो मैंने सोचा कि आपको इसका व्यू भी दिखा दूं। सिर्फ अभी थोड़ा सा पानी इसमें नज़र आया और एक पुल भी तामीर हो रहा है इस रोड पे। दोस्तों कुनरी शहर पहुंच चुके हैं और ये जो झाड़ियों के दरमियान मैं इस वक्त चल रहा हूँ, ये वैसे तो बज़ाहिर चलने वाला रास्ता लग रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी ज़माने में रेलवे लाइन हुआ करती थी। ये देखें उसकी बाकियात, ये रेलवे लाइन अभी भी नज़र आ रही है। तो इस तरफ तो ये कम है, आगे थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ से दिखाता हूँ। ये फाटक हुआ करता था इस रोड पे। तो दोस्तों ये है वो रेलवे लाइन जिसकी खोज में हम आज सुबह निकले। ये मीटर गेज लाइन जमड़ाओ से पिथौरा तक चलती थी और मीटर गेज की ये लाइन हुआ करती थी। अभी भी इसकी बाकियात मौजूद हैं। अफसोस कि अब ये बिल्कुल ही अबैंडन्ड हो चुकी है और मेरा नहीं ख्याल कि ये अब रिवाइव हो सकती है। खादिम भाई ऑलरेडी आ गए इधर। शुक्रिया खादिम भाई, आप मुझे इधर लेके आए कुनरी में, और पहली नज़र तो हमारी पड़ गई इस रेलवे लाइन पे। तो आप जैसे मुझे सुबह बता रहे थे एक नक्शा सा बना के कि ये किस तरह से चलती थी, तो वैसे ही नक्शा एक दफ़ा दोबारा से बना के बता दें ताकि व्यूवर्स को भी समझने में आसानी हो कि ये जो आप कह लें ब्रांच लाइन है, ये किस तरह से चलती थी। जी सुफियान भाई, अभी हम खड़े हैं कुनरी शहर में और ये फाटक के पास खड़े हैं। तो ये लाइन वहाँ से जा रही है, अगर इधर जाएगी तो स्टेशन आएगा टाली रेलवे स्टेशन, नबीसर रोड, फिर टाली। और इस तरफ जाएंगे तो पहला स्टेशन आएगा किंझेजी और उसके आगे सामारो रोड। तो ओवरऑल मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ कि ये जब मीरपुर खास से हम निकलते हैं तो जमड़ा नहीं ऐसे नहीं सुबह आप जैसे मुझे नक्शा बना के दिखाया था ना, ज़मीन पे हाँ वैसे बिल्कुल देसी तरीके से। तो भाई ये है, ये खोखरा पर हैदराबाद ब्रांच लाइन आ रही है, ठीक है। और ये है जमड़ाऊ जंक्शन, ये है पिथौरा जंक्शन। तो ये लाइन यहाँ से निकलती है, फिर कोट गुलाम मोहम्मद जेम्साबाद रेलवे स्टेशन, फिर डिगड़ी, काछेलो, टंडो जान मोहम्मद, झुड्डो, रोशनाबाद, और ये है नवकोट। सी लाइन का ट्राप होता है ये। यहाँ से फिर मुड़ती है ये नफीस नगर, ट्राली, और अभी जहाँ हम खड़े हैं ये कुनरी, उससे आगे फिर किंझेजी, सामारो रोड, साले बमरो, एक बार फिर यहाँ आगे पिथौरा से मिलती है। तो ये सी लाइन है, झुड्डो नौकोट लूप लाइन भी कहलाती है। ये अपने ज़माने की बड़ी मशहूर ये लाइन थी।
बचपन में मैंने सफ़र किया है, जब मुझे होश भी नहीं था, अम्मा के साथ जाता था तो टंडो जानवा मत तक यहाँ से, तो बड़ी यादगार ये रेलवे लाइन है। लेकिन जब हमने देखा तो ये बिल्कुल एविडेंट पड़ी है। चलें, अच्छी आपकी यादें सुनी। अब चलते हैं कुंडरी स्टेशन की बिल्डिंग पे, देखते हैं उधर कुछ बचा है या क्या सीन है। जी स्टेशन चलते। दोस्तों, कुंडरी शहर में अब दाखिल हो गए और डिस्ट्रिक्ट उमरकोट का ये हिस्सा है। अब बाज़ार में से होते हुए जा रहे हैं कुंडरी रेलवे स्टेशन की अबेंडेंड बिल्डिंग की तरफ। दोस्तों, फाइनली कुंडरी रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं और ये इस वक्त मैं एक रेलवे ट्रैक पे खड़ा हूं जो कि प्लेटफॉर्म के बिल्कुल सामने है। तकरीबन ये मिट्टी में धंस चुका है और इसका फ़ासला अगर आप देखें तो थोड़ा सा कम लग रहा है जो हमारी नॉर्मल रेलवे लाइंस में होता है। तो पाकिस्तान में ब्रॉड गेज चलता है और कुछ सेक्शंस पहले मीटर गेज के थे पाकिस्तान में और कुछ जो हैं वो नैरो गेज के भी थे। तो ये जो लूप लाइन है जो कि जमड़ाओ से पिथोरो लाइन कहलाती है, ये मीटर गेज की लाइन हुआ करती थी और इसमें जो दोनों रेल्स के दरमियान फासला है ये 1 मीटर का होता था, यानी कि 1000 मिलीमीटर। तो इसी वजह से इसको मीटर गेज कहते हैं। सामने कुंडरी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है और बिल्डिंग पे जो नाम लिखा हुआ है वो कुंडरी पार्क आप देख सकते हैं। (1935) इसकी ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन। और ये जो लूप लाइन है ये 2 हिस्सों में बनाई गई थी अंग्रेज़ दौर में। और पहला हिस्सा इसका मीरपुर ख़ास जंक्शन से ही शुरू हो जाता था जो कि जमड़ाओ से होता हुआ झुड्डो तक जाता था, तकरीबन 80 किलोमीटर का। और फिर बाद में इसको मज़ीद बढ़ा दिया था झुड्डो से और फिर उसको कनेक्ट किया था पिथोरो जंक्शन पे। तो ये अभी इसका हाल है। मीरपुर ख़ास से खोखरा पार वाली ब्रांच लाइन भी मीटर गेज की हुआ करती थी, लेकिन फिर एक ज़माने में उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन ये जो लूप लाइन थी जमड़ाओ से पिथोरो, इसकी किस्मत नहीं खुल सकी और ये मीटर गेज की रह गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खंड रात में बदल गई। दोस्तों, इस वक्त जानिब साहब मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे आपको सुबह मिलवाया था और ये जर्नलिस्ट भी हैं और साथ में थोड़ा सा अदब से भी कह लें कि लगाव रखते हैं। तो इनकी कुछ यादें हैं इस मीटर गेज रेलवे लाइन की, इनसे पूछते हैं। जी जानिब साहब, आप इस रेलवे लाइन के बारे में बताएं कि क्या बचपन की यादें वाबस्ता हैं। ये रेल जो है वैसे तो आरामदा सफ़र है, लेकिन इस रेल से मेरी यादें वाबस्ता हैं। और हकीकत में आज मैं तकरीबन 10 साल के बाद जो है ना इस रेल के स्टेशन पे आया हूँ तो मुझे रोना आ रहा है और बहुत जो है तकलीफ़ हो रही है, ऐसे लफ्ज़ मुझसे निकल नहीं रहे। हमारे जो गांव हैं वो तारीख़ी एक गांव है, कलोड़ों के दौर से आबाद है, जहाँ आप भी गए थे। और वहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर ये रेल स्टेशन है। मेरे जो नानों वाले हैं वो बदीन डिस्ट्रिक्ट भी हैं, ये उमरकोट डिस्ट्रिक्ट है। बदीन डिस्ट्रिक्ट में हम जाना होता था तो वाहिद एक ही ज़रिया होता था रेल का, और कोई भी ज़रिया नहीं होता था जाने का। तो हम जो है ना वो बैलगाड़ी पे इधर पहुंचते थे और बैलगाड़ी में जब सफ़र होता था तो फिर जब कुंदरी के नज़दीक पहुंचते थे तो फिर वो कुंदरी, क्योंकि लाइटें उस टाइम बिजली का निज़ाम ही नहीं था गाँव में, किसी भी गाँव में नहीं थी बिजली। तो जब इधर कुंदरी पहुँचते थे तो वो लाइटें नज़र आती थी, बड़ी खुशी होती थी, भाई रेल भी देखेंगे, रेल पे सफ़र भी करेंगे और अपना लाइटें वाला रोशनी वाला शहर जो है देखेंगे, मज़ा आ रहा था। तो फिर हम जब इधर पहुंचते थे 11 बजे रात को जो है ना वो ट्रेन यहाँ पे पहुंचती थी और उसके बाद जो है ना वो यहाँ से रवाना होती थी। सुबह फजर के टाइम पे ये जुड्डो नौकोट इधर से घूमती घूमती जो है सुबह तकरीबन फजर के टाइम पे डिग्री पहुँचती थी। वहाँ पर बैलगाड़ी नानों वाले लेके आते थे, फिर उधर जाते। और रेल में जब हम सफ़र करते थे तो घर से जो है ना खाना बाना जो है ना वो रोटियाँ पका के ले आते थे।
अम्मा वाले जो फैमिली, तो उधर जो है पकोड़े लेकर जो रेल में खा रहे होते थे, बड़ा मज़ा आता था, बड़ी जो है। लेकिन आज जो है रेल की ये हालत देखकर जो है बहुत ही एक अफसोस हो रहा है कि इतनी जो है हमारा आरामदा सफ़र था, इतनी जो हमारी यादें वापस आएँ। और कुंदरी और जो डिस्ट्रिक्ट के अवाम हैं उनका ये मुतालबा होता है कि खुदारा के इस रेल को जो है चलाएँ। इस कुंदरी शहर में आपको बताऊं कि कुंदरी शहर एशिया का बड़ा मतलब एक शहर है मिर्च मंडी के हवाले से, माना एशिया की बड़ी मिर्च मंडी है। यहाँ पे जितने कारोबार होते थे यहाँ पे ये मिर्चें जाती थी दूसरे शहरों में, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जाती थी, लेकिन आज वो मिर्च मंडी भी तबाही का शिकार है और रेल भी तबाह ये हुक्मरानी की नाअहली है। लेकिन ये मुतालबा है कि इसको दोबारा बहाल किया जाए ताकि ये आरामदा सफ़र जो है लोग उस ट्रेन को हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, मेहरबानी। दोस्तों ये कुंडरी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें आपको दिखाने के लिए। ये मेन क्या लें कि जहाँ पे मुसाफिर खाना और टिकट घर वगैरह होता था, और ये स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक खंडर ही है। तो ये एक प्राइम एग्जांपल है कि अगर आप किसी चीज़ की केयर ना करें तो वो इस तरह से तबाह बर्बाद हो जाती है। कुंडरी दोस्तों, कुंडरी रेलवे स्टेशन का तो बहुत ही ज़बरदस्त सा विज़िट हो गया। अब इधर आए हैं हफीज़ भाई के पास जो कि कुंडरी के रिहायशी हैं, खादिम हुसैन भाई और जानिब भाई के दोस्त भी हैं और अब मेरे भी बन गए। काफ़ी देर से इनसे बहुत अच्छी गपशप हो रही है, तो इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सी दावत का एहतमाम किया है। तो चलें आज का लंच कुंडरी में। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा व्लॉग जिसमें मैंने विलेज लाइफ को भी इंजॉय किया, इसके साथ साथ जो हमारा कुंडरी रेलवे स्टेशन है उसका भी विज़िट किया, जो उस लूप लाइन की बाकियात थी वो देखी। तो एक तरह से दिल उदास भी है लेकिन खुशी भी है इस माहौल में आके, और इतने अच्छे दोस्तों का साथ कि जिनकी वजह से मैं अपने प्यारे मुल्क को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने भी आज की वीडियो को पसंद किया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए सफ़र पर किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।